हनुमान जी की दिव्य जन्म कथा। त्रेता युग की चैत्र पूर्णिमा को एक अद्भुत घटना घटी जब हनुमान जी ने इस धरती पर आगमन किया। उनकी माता थी अंजना, जो एक समय में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। एक बार वे ऋषि अंगिरा की सभा में मधुर नृत्य कर रही थीं, परंतु ऋषि ने ध्यान न दिया तो क्रुद्ध होकर उन पर शाप दे दिया कि वे अगली बार बंदरिया रूप में जन्म लेंगी। क्षमा याचना के पश्चात निर्माण हुआ कि अगली बार उनका जन्म वानर राज केसरी की धर्म पत्नी के रूप में होगा और वो प्रभु राम की भक्ति विधाता संतति का जन्म देंगी। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त खीर के स्वरूप में अग्निदेव ने कह दिया कि इसे अपनी रानियों को खिलाएं। जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण कर रही थी, तभी एक चील ने उसे झपट लिया। उड़ते समय वो खीर अंजना के आश्रम के ऊपर गिरा और अंजना को उसका कुछ हिस्सा प्राप्त हो गया, जिससे वे गर्भवती हो गईं। अंजना और केसरी ने तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि अंजना की संतति उनके पुत्र रूप में होगी। इसी समय पवन देव ने भी अपनी कृपा से गर्भ को महादैवीय शक्ति प्रदान की। इस दिव्य गठजोड़ के परिणाम स्वरूप माता अंजना के गर्भ से जन्मा एक तेजस्वी बालक हनुमान। वे जन्म से ही अपार शक्ति और तेज से युक्त थे और इसलिए उन्हें पवन पुत्र, अंजनी सुत और केसरी नंदन नामों से जाना गया। उनका बाल्यकाल नखट और साहस से भरा था। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने की कोशिश की। पूरा आश्चर्यचकित हो गया, पर जब उन्होंने दृष्टि खोने का प्रयास किया, तभी इंद्रदेव ने वज्र प्रहार कर उन्हें गिरा दिया। इस घटना से हनुमान के जबड़े में विकृति आ गई, जिस कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ होता है विकृत मनुष्य या विकृत जबड़ा। इस प्रहार से आहत होकर पवन देव ने त्रिलोकी की हवा रोक दी, जिससे सारे जीव अविष्करण सांसरों से जीवन कुंड समाप्त होने की कगार पर आ गया। तब देवताओं ने मिलकर हनुमान को वरदान देते हुए कहा कि वे अजय और अचंचल बल का अनुभव करें, बल, बुद्धि, चातुर्य, भक्ति और अमरत्व प्राप्त करें। वही पूरा ब्रह्मांड पुनः जीवंत हो गया। हनुमान जी को शिव पुराण में रुद्रावतार का दर्जा प्राप्त है, भगवान शिव के 11वें रूप के अवतार। इसी दिव्यता के प्रतीक रूप में वे शिव की प्रबल भक्ति, शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता के वाहक बने। उनकी महिमा को देवता भी अद्भुत मानते हैं।